हाँ जी बच्चे, गुड आफ्टरनून सारे स्टूडेंट्स नू। बच्चे असी लैसन कर रहे हैं इंडिया एंड सार्क। देखो पहला असी लैसन किया सी इंडिया यूएनओ, ठीक है। हुण जो लैसन साडा चल रहा है दैट इज इंडिया एंड सार्क। ते कुछ स्टूडेंट्स बाहरले डिस्ट्रिक्ट तो क्योंकि अज क्लास विच ने, तो उन्हां दी जानकारी दे लई तुसी वैसे बच्चे यूट्यूब दे उत्ते मेरी हर क्लास लाइव क्लास हौली हौली मैं पा रही हाँ, उत्ते तुसी देख भी सकते हो। मैं सारे बच्चे कहती है कि मेरा इन उद्देश है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन्ने बच्चे क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो कर लैन, मैं लाइव कर लैन ते चाहे यूट्यूब के थ्रू अपने देख लैन। फिर भी जेडे बच्चे अज नवे आए हैं उनकी जानकारी दस कि असी कर रहे हैं कल दे स्टार्ट किया इंडिया एंड सार्क। SARC means South Asian Association for Regional Cooperation. South Asian Association for Regional Cooperation ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਦੀਪ ਚ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯੂਐਨਓ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਕ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ? ਕੱਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਐਨਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, 193 ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ 8ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਰਕ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਐਨਓ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਯੂਐਨਓ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 8 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ? हाँ जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। हाँ जी, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, हाँ मालदीव्स ते अफगानिस्तान ने सब तो बाद दे विच ज्वाइन किया सी। ये भी तुसी कल कर लिया। इस तो इलावा बच्चे तुसी ये भी सारियां ने कर लिया कि जो सार्क की शुरुआत सी वो किने कीती सी? बांग्लादेश दे राष्ट्रपति जिया उर रहमान। ये तुहाडे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने सार्क की स्थापना दी। सेरा जिहड़ा है क्रेडिट उन्हां नूं जांदा है। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ सम्मेलन मैंने मीटिंग, एनुअल मीटिंग मैंने साल च एक बारी जिहड़ी मीटिंग हुंदी है दैट इज कॉल्ड सम्मेलन। पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका विखे होया सी, ठीक है। हुण तक 18 सम्मेलन हो चुके ने। सो 8 मैंबर देश है। और मैं कल जिथे लैसन खत्म किया सी उत्थे बच्चे मैं तुहानूं ये दस्सिया सीगा कि जे आपां 1985 तो हुण तक देखीए तां हुण तक घट्टो घट आई थिंक 35 सम्मेलन हो चुके होने चाहिए, 35-40 सम्मेलन हो चुके होने, बट सम्मेलन हुए ने 18। इट मीनस की है कि किते ना किते जे साल बाद एक मीटिंग होनी जरूरी है तो किते ना किते साल बाद एक मीटिंग नहीं हो रही। सो सार्क दे इन्हां देशां ने, भारत और उसके गुआढ़ी देशां ने मिल के संगठन तो बना लिया, संगठन का नाम भी रखता सहयोग संगठन, पर इस संगठन दे विच कुछ एक ऐसियां प्रॉब्लम्स ने, ऐसियां कमियां ने जिदे करके कि ये संगठन जिन्ना वधिया काम कर सकदा सी उन्ना ये नहीं कर सकिया। हुण कई बार की हुंदा है, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लैंदी हुंदी हां, बिल्कुल तुहाडे घर दे आले दुआले दे विचों। कई बार की हुंदा है
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 4 5 5 7 ਘਰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ ਸਾਰੇ, ਹੈਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਗੁਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 7 8 ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ, ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਕ ਦੀ। ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲੈਸਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਜਰਾ। हाँ, जे किसी का कोई रिश्तेदार माड़ा है तो मैं कह रही कि रिश्तेदार नूं छड्डिया जा सकता है, पर जे तुहाडा गुआंढी माड़ा है तो तुहाडे कोल कोई हल नहीं। हुण चलो गुआंढी माड़ा है, तुसीं कहोगे मैडम जे गुआंढी माड़ा, गुआंढी नाल बोलो ना, पर जे आपां गुआंढी नाल साडे संबंध वधिया नहीं हुंदे, आए दिन दा कोई ना कोई कलेश रहिंदा। सो इसे तरीके दे नाल की है कि ये 8 देशां नूं पता है कि असीं एक दूजे दे नाल है, साडीआं सरहदां एक दूजे नाल मिलदियां है, रहना सानूं इकट्ठे ही पैना है। कोई बंदा ये नहीं कर सकदा, भारत ये नहीं कर सकदा अपना देश चुक्किया किते होर चल जाए, नहीं जा सकदा। ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ, पर जिन्ने सफल होना चाहिए सी उन्ने सफल नहीं हो सके। उदा कारण की है कि चाहे इकट्ठे हो गए, सारा कुछ मिलता है, सब कुछ भी होने के बावजूद अंदरूनी तौर पर एक दूजे दे विच प्रति गुस्सा है, तनाव है, एक दूजे दे प्रति ईर्खा है। सो ये असी हुण सार्क दा ये अगे करांगे, ठीक है। सो सार्क दी थोड़ी जी तुहानूं जाण पछाण मैं देती है, बाकी तुसीं कल वाला लैक्चर जदों सुणोगे तो तुहानूं डिटेल दे विच मिल जाएगा। अज असी करांगे सार्क दे उद्देश। लिखो बेटे, कल मैं हैडिंग लिखवाया भी सी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, सार्क दे उद्देश। उद्देश का मतलब हुंदा क्यों बनिया, उद्देश मीनस क्यों बनिया। जिवें आपां कहता सी यूएनओ दे उद्देश, यूएनओ क्यों बनिया, उद्देश की सी यूएनओ बनाउण दा, तीजे विश्व युद्ध नूं रोकना, संसार विच शांति स्थापित करना, संसार के देशों में मित्रता बना के रखना, गलबात राहीं हल समस्यावां नूं हल करना। ठीक इसी तरीके दे नाल सार्क दा उद्देश भी सार्क बनिया क्यों। लिखो बेटे, पहली गल कि दक्षिणी एशिया दे देशां विच, सिर्फ दक्षिण एशिया दे सिर्फ दक्षिणी देशां विच, दक्षिणी एशिया दे देशां विच सहयोग स्थापित करना, दक्षिणी एशिया दे देशां विच सहयोग स्थापित करना अते मित्रता बना के रखनी। जरूरी नहीं जो मैं रखांदी हां तुसीं ओही लिखना है, मैनूं तुसीं 10 वारी बोलोगे लैक्चर देण नूं मैं 10 वारी अलग बोलांगी। सो तुसीं अंडरस्टैंड करके आप बना के लिखना, ठीक है। सो पहला उद्देश तो यही सीगा कि दक्षिणी देश जिहड़े सी ये आपस दे विच सहयोग करना चाहते सी, मित्रता बनाउणा चाहते सी। दूसरा तुसीं लिख लो, दक्षिणी एशियाई खेतर दा विकास करना, साउथ एशियन रीजन दा डिवेलपमेंट ऑफ द साउथ एशियन रीजन। नंबर 3 लिख लो, दक्षिणी एशिया दे लोकां दा कल्याण करना, दक्षिणी एशिया दे लोकां दा कल्याण करदा, वेलफेयर ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज, वेलफेयर ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। लोकां दे जीवन पद्धर विच सुधार ले आना, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोकां दे जीवन पद्धर विच सुधार ले आना। अगला, आपसी विश्वास विच वाधा करना,
to improve the faith in each other, ਆਪਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੀਨਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼? ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। To understand the problems of South Asian countries and try to solve the problems. ਅਗਲਾ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ। To strengthen and independent South Asian countries, आगे होर लिख लो, अंतरराष्ट्रीय मंचां उत्ते आपसी सहयोग नूं मजबूत बनाउणा। अंतरराष्ट्रीय मंचां उपर इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते आपस के संबंधां नूं मजबूत बनाना। जे मान लो संसार विच कदे गल हो रही है तो ये ना होए कि लोकां नूं, बाकी संसार नूं ये लगे कि एशिया के देश तो आपस विच लड़ रहे ने। सो जदों पूरे संसार लैवल दे उत्ते गल हो रही है, इंटरनेशनल लैवल ते गल हो रही है, तो की कोशिश की जाए कि अपने साउथ एशिया के जिहड़े देश ने अपने आप नूं एकता विच बन्ने हुए दिखाण, अपने आप नूं मजबूत बन्ने हुए दिखाण। ठीक है जी। आपसी व्यापार विच वाधा करना, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, रीजनल ट्रेड टू इंप्रूव द रीजनल ट्रेड, कि जो कुछ भारत कोल है पाकिस्तान नूं दवे, पाकिस्तान कोल है श्रीलंका नूं दवे, श्रीलंका कोल है मालदीव नूं दवे। मतलब कि वड्डियां शक्तियां दी बजाए आपस दे विच एक दूजे दी हेल्प करना। हाँ जी, वड्डियां शक्तियां दी बजाए एक दूजे दी हेल्प करना। ठीक है। सो जरूरी नहीं बच्चे, मैं बार बार, मेरे ख्याल मैनू लगता है 26 साल तो मैं लैक्चररशिप ते हैं, पर मैं एको बच्चों नूं गल कहनी है कि कॉन्सैप्ट नूं समझ के बच्चे उन्होंने अपने शब्दों च लिखण दी कोशिश करो। हुण जे तुसीं कुछ भी लिख रहे हो, जरूरी नहीं कि जो मैं लिखाया तुसीं वो लिखना है, जरूरी नहीं जो तुहाडी बुक्स विच लिखिया तुसीं वो लिखना है। तो हुण तुसीं, तुहानूं गल समझ आ गई है कि सार्क किन्हां दा संगठन है? सार्क एशिया दे दक्षिण दे देशां दा संगठन है। सो वो की करनगे? बंदा कोई संगठन क्यों बनाता, काहदे लई बनांदा संगठन? जे कोई विद्यार्थी यूनीयन बना रहे हैं, अध्यापक अपनी यूनीयन बना रहे हैं, डॉक्टरां ने यूनीयन बनाई, किसानां ने यूनीयन बनाई, तो क्यों बनाई होएगी? क्यों बनाई होएगी? अपने भले दे लई बनाई, अपने विकास लई बनाई, अपनी समस्यावां नूं हल करन लई बनाई, अपने वैलफेयर दे लई बनाई, सरकार तो अपनियां मंगां मनाउण दे लई बनाई। जदों आपां कोई इंस्टीट्यूशन बनाउंदे आ तो उहदे पिछे कोई ना कोई रीजन हुंदा है। सो सार्क जे बनाई तो दक्षिण एशिया के देशों ने बनाई, काहदे लई बनाई? अपनी समस्यावां नूं हल करन लई बनाई, व्यापार विच वाधा करन लई बनाई, विकास करन लई बनाई, आपसी मतभेदां नूं दूर करन लई बनाई, लोकां दे जीवन पੱਧਰ नूं ਉੱਚਾ करन लई बनाई। ये सारे पॉइंट तुसीं लिख सकते हो। हुण पहले मैनूं दसो कि इत्थे तक समझ आ गया, तां फिर मैं अगे शुरू करा। यस, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। जो जिवें बेटे मैं करा रही हूँ, मैं बहुत तुसीं मेरे YouTube दे उत्ते बाकी लैक्चरस भी देखते हो, एजुसेट ते भी आते ने, पर हुण मैं क्योंकि क्लासरूम टीचिंग है तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके दे नाल, जिद्दां मैं बैठी हाँ, मैं उस तरीके दे नाल, सिंपल तरीके दे नाल, जिवें मैं क्लास च पढ़ांदी हां बच्चिआं नूं, असीं क्लास उस तरीके दे नाल ही ला रहे हैं। सो मेन मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं बड़ी स्मार्ट बन के बैठा या मैं तुहानूं देखण च वधिया लगा, या कुछ। मेरा मोटिव इक्को है कि तुहानूं समझ आ जाना चाहिए, तुहानूं इदां दा मतलब इस तरीके दे नाल करवावां, बिल्कुल सिंपल टू सिंपल, सो दैट तुसीं उस कॉन्सैप्ट नूं अंडरस्टैंड कर सको। तां तुसीं ये हुण मैनूं तुसीं ही दस सकदे हो कि तुहानूं गल जिवें मैं करा रही हां समझ आ रही है या कोई तरीका चेंज करन दी लोड़ है। पहला तो मैनूं सजैशन दे दो, क्योंकि मेरे बच्चे तो वैसे तो क्लास ही बहुत घट ला रहे हैं। मेरे लिए तो बड़े दुख की कारण है
कि सारा पंजाब पढ़ी जाता है, मेरे अपने बच्चे क्लास बहुत घट ला रहे, मेरी बड़ी दुख की गल है। चलो जो भी है, मैं देखो अपना फर्ज निभाना है, मैं क्लास भी जरूर लैनी है, मैं यूट्यूब ते भी पा देनी है, बाकी मैं सारा सिलेबस भी 1 बाय 1 करवाना है। सो फिर भी जे कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो फिर मैं जबरदस्ती घोड़े नूं पानी कोल लिजाया जा सकता है, पानी च घोड़े का मूँह पाया जा सकता, पर जबरदस्ती पानी पिलाया नहीं जा सकता। ठीक है, सो मैं इसे उद्देश्य में लैके चली है कि जिन्ने बच्चे पढ़ सकते हैं चलो उन्ने पढ़ लें। सो बच्चे तुहानूं लगता है कि क्लासरूम टीचिंग च कुछ चेंज करने की लोड़ है या तुसीं अंडरस्टैंड कर रहे हो? हाँ जी, नो मैम, बहुत वधिया मैनूं समझाने हो जी तुसीं। नो मैम। बस ठीक है, कोई कुछ फॉर्मैलिटी की लोड़ तो नहीं आपां नूं? नो मैम। मैम चलो ठीक है, सो हाँ जी, चलो अगे बच्चे लिखो सार्क दे सिद्धांत। सार्क दे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क। इस तो उपर मैं तुहानूं लिखाए, हुण तुहाडे देखो कई बच्चे मैनूं पेपर दे नेड़े आके बच्चे मैनूं हमेशा फोन आउंदे ने, मैडम इंपोर्टेंट क्वेश्चन दस दो, मैडम केड़ा क्वेश्चन आऊगा जी, लैसन करो। मैं अज तक क्वेश्चन नहीं करवाए, मैं हमेशा लैसन कराए ने बच्चों नूं। हुण तुहानूं सार्क दे उत्ते मान लो तुहानूं क्वेश्चन आ जाऊगा, की आ जाएगा? 4 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता, सार्क देशां दे नाम दसो, सार्क की स्थापना कदों हुई। 4 नंबर च क्वेश्चन आ सकता, सार्क का पिछोकड़ या इतिहास दसो। तुहानूं क्वेश्चन आ सकता, सार्क के उद्देश्यां का वर्णन करो, 2 नंबर च भी आ सकता, 4 च भी आ सकता। तुहानूं क्वेश्चन आ सकता, सार्क के सिद्धांतां का वर्णन करो, 2 नंबर च भी आ सकता, 4 नंबर च भी आ सकता। सार्क के अंगां का वर्णन करो, 2 नंबर च भी आ सकता, 4 नंबर च भी आ सकता। सो तुहानूं बच्चे याद रखियो, क्वेश्चन कित्थों आऊगा? बुक चों आऊगा, कीते हुए सिलेबस चों आऊगा, कितों बाहरों नहीं आंदा। सो तुसीं बजाए कि जिद्दां 70% टीचर्स बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं, मैं कदे क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए। मैं पूरा लैसन कराना, मैं बच्चों को हर एक वीडियो दे विच मैं हसदी हुंदी है कि मैं तुहाडे अगे 6 मीटर कपड़ा सुट देना है, तुहानूं सूट कहणगे सूट बना दिओ, कैपरी कहणगे कैपरी बना दिओ, निक्कर कहणगे निक्कर बना दिओ, ठीक है, क्रॉप टॉप कहणगे क्रॉप टॉप बना दिओ, 1 नंबर पुछणगे 1 च दस दिओ, 2 पुछणगे 2 दस दिओ, 6 दा पुछणगे 6 दा दस दिओ। सो असीं लैसन पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, जिवें हुण मैं उपर कराया सार्क दे उद्देश, इहदे ते तुहानूं 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। पिछला लैसन असीं कीता यूएनओ, यूएनओ के जन्म के उत्ते क्वेश्चन आ सकता है, यूएनओ के अंगां ते आ सकता है, यूएनओ दी एजेंसियां ते आ सकता है, 6 नंबर दे विच यूएन दे विच भारत की भूमिका ते क्वेश्चन आ सकता है। सो आपां लैसन कंप्लीट करना। ठीक है जी, हुण अगे देखो सार्क दे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क मतलब किहड़ियां गल्लां ने ਜਿਹੜੀ जिन्हां दे उत्ते सार्क बेस करता है, वो किहड़े सिद्धांत ने जिहड़ा सार्क मन के चलदा है कि असीं इन्हां सिद्धांतां दी पालना करांगे। बहुत ही अलग है, लिखो नंबर 1, एक दूजे देश दे प्रभुसत्ता, एक दूजे देश दी प्रभुसत्ता, एकता, भूगोलिक अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता दा सत्कार करना, रिस्पेक्ट फॉर द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, geographical integrity and political freedom of each and every country। लिखो, फिर उस तो बाद मैं समझाती हूं। दूसरी गल, एक दूजे दे अंदरूनी मामलिਆਂ विच दखल ना देना, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंट्री। एक दूजे दे अंदरूनी मामलिਆਂ विच दखल ना देना, नॉन इंटरफेरेंस in the internal matters of countries। नंबर 3, आपसी सहयोग विच वाधा करना, to improve cooperation within the countries। आपसी सहयोग विच वाधा करना, अगली गल
कोई भी देश एक दूजे दे विकास दे रस्ते विच रुकावट नहीं बनेगा। कोई भी देश, इन्हां 8 देशां की गल हो रही है, कोई भी देश एक दूजे दे विकास दे राह विच रुकावट नहीं बनेगा। अगली गल, दो देशां विचकार झगड़े वाले मुद्दे ते सार्क विच गलबात नहीं की जाएगी। दो देशां विचकार झगड़े वाले मुद्दे ते सार्क विच गलबात नहीं की जाएगी। तुसी लिखो, फिर मैं समझाती हूं तुहानूं, ठीक है ना। एनी मैटर, एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन सार्क। जे दो कंट्रीज दे विच कोई कंफ्लिक्ट हैगा तो सार्क दे विच वो डिस्कस नहीं किया जा सकता। अगला, सार्क सम्मेलनां विच सारे फैसले सर्वसम्मति नाल कीते जाणगे। सार्क सम्मेलनां विच सारे फैसले सर्वसम्मति या आम सहमति नाल कीते जाणगे। कंसेंसस, डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। हुण 8 तां देश ने, जे कोई फैसला लेना है तो की मतलब भी घट्टो घट्ट 5-6 देश एक पासे होण, 2-3 एक पासे होण, तां ही फैसला लिया जा सकदा। हुण मान लो जे 4 देश एक पासे हो गए, 4 देश एक पासे हो गए, फिर तो फैसला ही लेना, अद्धे कहणगे करो, अद्धे कहणगे ना करो, ठीक है। जे 6 देश कह रहे हैं करो, 2 देश कहते हैं नहीं करो, तो फिर देखा जाता भी 6 देश तो एक पासे है, फिर आम सहमति नाल फैसला लिया जाता है। सो ये सी सार्क दे सिद्धांत। सो सार्क दे सिद्धांतां च पहला हैगा भी 8 ਦੇ 8 देश एक दूजे की प्रभुसत्ता 11वीं तो शब्द पढ़ते आ रहे। प्रभुसत्ता मीनस आजादी, राज की पावर, कि 8 ਦੇ 8 देश पहला सिद्धांत है कि असीं एक दूजे की राज की पावर, प्रभुसत्ता दे विच, एकता विच, उस राज की आजादी दे विच, भूगोलिक अखंडता मैंने जिहड़ा भारत का खेतर है भारत का है, जिहड़ा पाकिस्तान का, जिहड़ा श्रीलंका है उन्हां दा बाउंड्री है, कि किसी दे विच किसी तरीके की दखलअंदाजी नहीं करांगे। की मतलब शुद्ध पंजाबी च आपां कह सकते अपने काम तक काम रखांगे। हर देश अपने देश का मामला आप देखेगा, अपने काम तक काम रखांगे, एक दूजे दे विच टंग अड़ाई, जिवें आपां पंजाबी शुद्ध पंजाबी च कहंदे उही पंगा लेना, भी किसी के गल च बोली जाना, फिर हैगा भी एक दूजे के अंदरूनी कमां च नहीं बोलना। भी पाकिस्तान अपने देश जो मर्जी करे भारत नहीं बोलेगा, जो मर्जी करे कोई देश नहीं बोलेगा। श्रीलंका अपने देश च जो करे बाकी देश नहीं बोलणगे। बोलना मैंने जिवें आपां पंजाबी च कह दिंदे आ, ओ यार घर दी गल च नहीं बोलीदा हुंदा, किसी दे अपने घर दी गल है, वो लड़न मरन जो मर्जी करन। सियाणे की कहंदे आ, जिवें सियाणे बंदे कहंदे हुंदे सी कि आदमी ते जनानी दी लड़ाई च नहीं बोलीदा हुंदा। क्यों? क्योंकि अपनी घर की गल है, उन्होंने पता की गल है की नहीं है, उही विच टंग अड़ाओ। सो इस तरीके 8 देशों ने यह सिद्धांत बना लिया कि असीं एक दूजे की आजादी च, एकता विच, अंदरूनी कम्मां विच, एक दूजे के खेतर दे विच जरूरत तो ज्यादा या लोड़ तो बिना कोई टंग अड़ाई नहीं करांगे। दूजी गल, सहयोग के लिए काम करांगे, विकास लिए काम करांगे। एक दूजे कोई भी देश जे कोई तरक्की कर रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, मान लो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, श्रीलंका तरक्की कर रहे हैं, मालदीव तरक्की कर रहे हैं, तो जिहड़ा देश तरक्की कर रहे हैं उन्होंने देख के असीं खुश होवांगे, ना कि उहदे रस्ते दे विच असीं रोड़े अटकावांगे। ठीक है। सो बाकी जिहड़े फैसले है वो असीं किद्दां लवांगे? सहमति दे नाल लवांगे। 8 मैंबरां च जिन्ने ज्यादा मैंबर जिस पासे होणगे उस तरह का डिसीजन जिहड़ा है वो किया जाएगा, सहमति दे नाल, सब दी प्रवानगी दे नाल डिसीजन होएगा। अगली गल भी जे 2 देशों विचकार कोई झगड़ा है, मैं तुहानूं दस्सिया भी 8 देश ने है भी गुआढ़ी, एक दूजे नाल ईरखा बहुत है, वो लड़ाई है। हुण भारत पाकिस्तान की तो हमेशा ही लड़ाई है, सब तो वड्डा कलेश तो भारत का पाकिस्तान नाल रहा, ना अज दा 1947 का है, मुकना ही नहीं कदे, मुकदा दिखदा ही नहीं कदे। भारत की श्रीलंका नाल भी प्रॉब्लम है, भारत की बांग्लादेश नाल भी समस्या रही है, कई किसी ना किसी गल ते यार जे आपां गवांढी है, जे अपना कुछ मान लो थोड़े खेत ही नाल नाल लगते हैं, किसी ना किसी गल ते लड़ाई हो ही जाती है।
पानी करके हो जूगी, कोई होर करके हो जूगी, कोई रस्ते करके हो जूगी, जे गुआंढी भी है तो किसी ना किसी गल ते लड़ाई होनी होनी है ना, क्यों ह्यूमन बीइंग्स है। जे आप इनू थोड़े होर तरीके नाल सोचीए भी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, देश किहदे तो बने ने, मनुक्खां तो बन गए ने, तो मनुख दा नेचर है, मनुख जे प्यार नाल रहिंदा मनुख लड़ भी पैंदा, मनुख विच गुरबाणी कहंदी है काम क्रोध लोभ मोह हंकार भी तां मनुख दे विच ही है, सो बंदा लड़ूगा भी। ठीक है, हुण मैं प्यार नाल पढ़ांदी हां, किसी दिन मैं गालां भी कढ सकदी हां, गुस्सा चढ़िया बंदे नूं चढ़दा, पर मੱਝਾਂ गावां नूं थोड़ा चढ़ना गुस्सा, कदे किसी ने कहा भी अज मੱਝ बड़े गुस्से च, ठीक है, बंदियां नहीं चढ़दा। सो बंदियां तो ही देश बनदे ने, सो देश ने वो इकट्ठे मिल के रहणगे भी, लड़नगे भी, एक दूजे नाल फिर मिल के बैठणगे, सहयोग दी गल्लां भी करनगे, चंगे संबंध बनाउण दी कोशिश भी करनगे, पर फिर भी झगड़ा हो जांदा किसी ना किसी गल ते। तां सार्क विच इह किहा भी जिहड़े 8 मैंबर देश है, जे साडे आपस दे विच किसी दो देश दा कोई झगड़ा है, कोई आपसी लड़ाई झगड़ा है, तां ओह गल सार्क दे सम्मेलन दे विच विचारी नहीं जाएगी। क्यों? हाँ जी दसो क्यों? चलो हुण आपां क्लास दी आपां गल्लां मारदे हां। हाँ दसो क्यों? मान लो भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई है, मान लो कश्मीर के मामले की लड़ाई है भारत पाकिस्तान की, तो सार्क के 8 मैंबर जो बैठे हैं मीटिंग कर रहे हैं, तो उत्थे भी तो मामला सुलझाया जा सकता है। वो कहते इदा की लड़ाई नहीं लेके आनी दो देशों की, क्यों भाई? हाँ जी बैठे ही हूँ, देखो। हाँ दीपक मैनू ना जवाब दे दिया करो, बेशक गलत हो जाए, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ की हो जाएगा, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कुछ नहीं होंदा, मैं हमेशा कहनी हुंदी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ गलत हो जाएगा, कुछ नहीं। हुण तां ऑनलाइन क्लास है, ना मैं डंडा मार सकती है ना मैं कुछ कर सकती। आप विच सुलझा सकते हो अपने दोनों देश अपने मामले में। चलो भी ठीक है कि आपसे सुलझा लो। हुण की है, मान लो ਅਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ठीक है, ਅਸੀਂ मान लो 8 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਮੇਲਨ ਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿੱਚੂ, ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਖਿੱਚੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? यस मैम। हाँ जी हाँ जी मैम। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਡੇਟ ਵਧਾਤੀ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਟਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਮਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਥੀਏਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ 500 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇਣੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ 10% ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਈਏ। 90% ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬਸ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚੂਗਾ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ BA ਕਰਨੀ ਹੈ, MA ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ MA ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਕਚਰਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਸਾਰਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸਾਰਕ। ਸਾਰਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਅੰਗ, ਸਾਰਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਅੰਗ, ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਆਰਗਨਸ ਆਫ ਸਾਰਕ। ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, मीटिंग of the heads of the state or SAARC summits, SAARC summits, शिखर सम्मेलन।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। श्रीलंका है तो कोलंबो होएगा, बांग्लादेश च होना है तो ढाका होएगा, मतलब किथे होएगा सार्क देशां दी राजधानी च होएगा साल बाद। पर हुण 18वें शिखर सम्मेलन च ये गल कही गई है भी 1 साल नहीं पाई 2 साल बाद सम्मेलन करया करांगे, ठीक है। सो सम्मेलन। दूसरा लिखो मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये की है, इहदे विच की हुंदे ने विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर्स लिख लो। सार्क देशां दे विदेश मंत्री मंत्री परिषद दे मैंबर हुंदे हन अते इन्हां दी मीटिंगां साल विच 2 वारी हुंदियां। साल च 2 वारी हरेक देश दे फॉरेन मिनिस्टर जिहड़े ने ओह मंत्री परिषद दे विच बैठक करदे ने। नंबर 3 स्थाई कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। स्थाई कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। इहदे विच विदेश सकत्तर भाग लैंदे ने, फॉरेन सैकटरी। इस विच मैंबर देशां दे विदेश सकत्तर भाग लैंदे ने, फॉरेन सैकटरी भाग लैंदे ने। नंबर 4 तकनीकी कमेटी, टेक्निकल कमेटी। नंबर 4 इज तकनीकी कमेटी, टेक्निकल कमेटी। ठीक है। एक कमेटी का काम होता है कि देखना कि शायद कितनी प्रोग्रेस हुई भी है कि नहीं हुई है, ठीक है। एज काम। अगला है चार्ज कमेटी, एक्शन कमेटी। इहदा काम हुंदा है देशां दे विच कोई विशेष काम नूं लागू करना, जिवें वातावरण दा सुधार करना, कुड़ियां दी सिक्ख्या दा प्रबंध करना, बीमारियां नूं दूर करन लई हस्पताल खोलने असीं अगे करांगे। कोई विशेष काम एक्शन कमेटी मैंने एक्शन करेगी, काम करेगी, कोई विशेष काम जिहड़ा करना हुंदा है। नंबर 6 सकत्तरेत, सैकटरीएट। सकत्तरेत, सैकटरीएट। सैकटरीएट मैं तुहानूं यूएनओ दा भी दस्सिया सी। हाँ जी, मैनूं दस्सिओ भला यूएनओ दा सकत्तरेत किहड़े देश च है, किहड़े देश दे किहड़े शहर च है? हाँ जी, मैं करवाया है। इस तो पहले मैं यूएनओ वाला पूरा लेसन कराया है। पुर्तगाल विच है जी। है कि सकत्तरेत में ते महासकत्तरेत सैकटरी जनरल केड़े देश तो है, वो पुर्तगाल दे ने, ठीक है। वो जेड़े ने ओह पुर्तगाल दे ने। मैं कहती सकत्तरेत केड़े देश विच है? अमेरिका दे शहर। हाँ हाँ फ्रांसिस्को मैम, न्यूयॉर्क दे शहर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क नो दा सकत्तरेत की हुंदा, मैं तुहानूं सकत्तरेत दस्सदी। सकत्तरेत हुंदा दफ्तर जिथे सारे छोटे छोटे विभाग हुंदे ने, जिवें पंजाब दा सकत्तरेत किथे है? चंडीगढ़ च। जिन्ने सारे दफ्तर ने सरकारी दफ्तर, उन्हां दी ब्रांचिस, उन्हां दी जो शाखा है उस सकत्तर सारा किथे काम करदा है? सैकटरीएट च। सो यूएनओ दा सकत्तर ते हैगा है न्यूयॉर्क दे विच। तां हुण लिखो कि सार्क दा सकत्तरेत किथे है? लिखो सार्क दा मुख दफ्तर या सार्क दा सकत्तरेत। सकत्तरेत मैंने मुख दफ्तर, हेड ऑफिस, इनू हेड ऑफिस भी कहते हैं, सकत्तरेत भी कहते हैं, मुख दफ्तर भी कहते हैं। सार्क दा सकत्तरेत मुख दफ्तर नेपाल दी राजधानी काठमंडू विखे है। नेपाल दी राजधानी काठमंडू विखे है। इसका इंचार्ज भी सैकटरी जनरल हुंदा है। इसका इंचार्ज भी सकत्तर जनरल हुंदा है, सैकटरी जनरल हुंदा है। जिवें यूएनओ दा सैकटरी जनरल सी, उस तरीके नाल एक ही सार्क दा सैकटरी जनरल हुंदा है, जिहदा काम हुंदा है मैंबर देशां दी मीटिंगां बुलाना, मीटिंगां दी प्रधानगी करनी, मीटिंगां दे विच तालमेल बना के रखना, रिकॉर्ड रखना, सुझाव देने, ये सारा सैकटरी जनरल दा काम हुंदा है। सो जे आपां सीधे तौर ते देखिया जावे तां सार्क दे अंग किन्ने हो गए? 6। नंबर 1 शिखर सम्मेलन, नंबर 2 मंत्री परिषद, नंबर 3 स्थाई कमेटी,
नंबर 4 तकनीकी कमेटी, नंबर 5 कार्य कमेटी, नंबर 6 सकत्रेत। ठीक है जी, 6 अंग हो गए। बाकी असीं गल करांगे, अज दे लई इन्ना ही काफ़ी है। सो कल जिहड़ी क्लास है 10:45 ते ही लगेगी, ठीक। और परसों 3 तरीक नूं बच्चे मैं छुट्टी ते हैं, 3 तरीक नूं क्लास नहीं लगेगी, ठीक है। 3 नूं क्लास नहीं लगेगी, कल क्लास लगेगी 10:45 ते उस तो अगली क्लास जिहड़ी है वो 4 तरीक नूं फिर 10:45 ते लगेगी। साडा टाइम 10:45 है, सिर्फ अज मैं मिस नहीं सी करना चाहती, इस करके मैं क्लास का टाइम लेट किया। बाकी तुसीं यूट्यूब तो भी देख सकते हो ते अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स नूं इनरोल करो तां जो सारे बच्चे बाकी पढ़ सकन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।